नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। औरंगजेब की याद में मुगल विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कह दी ये बड़ी बात। इस सरकारी ऐप पर आधे दाम पर मिल रहे हैं टमाटर, जानिए कैसे कर सकते हैं ऑर्डर। टमाटर ने चमका दी किस्मत, किसान ने 15 दिन में कमाए 2 करोड़ रुपए, हैरान कर देगी ये रिपोर्ट। सरकार के खिलाफ आज अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, कांग्रेस ने सांसदों के लिए जारी किया व्हिप। उमस भरी गर्मी के बाद लौट आए बादल, 29 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट, जाने अपने शहर के मौसम का हाल। अब समाचार विस्तार से। सीएम योगी ने कहा कि हमारा संबंध मुगल आक्रांताओं से नहीं हो सकता। यही वजह है कि हमारे प्रधानमंत्री की प्रेरणा से भारत सरकार ने भारतीय नौसेना का चिन्ह वही बनाया है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। सीएम योगी ने यह भी कहा, हमारा संबंध मुगल आक्रांताओं से नहीं हो सकता। यही वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से भारत सरकार ने भारतीय नौसेना का चिन्ह वही बनाया है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का था। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री दिव्य प्रेम सेवा मिशन हरिद्वार द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंगलवार को आयोजित हिंदी स्वराज स्थापना के 350वें वर्ष पर छत्रपति शिवाजी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व व्याख्यान माला में सम्मिलित हुए। इस दौरान उन्होंने कहा, याद रखिए छत्रपति शिवाजी महाराज के पीछे भी 2 दिव्य दृष्टि थी। पहली माता जीजाबाई की और दूसरे समर्थ गुरु रामदास की थी। योग गुरु मिला तो शिवाजी महाराज मुगलों के छक्के छुड़ाते रहे। उन्होंने विदेश हुकूमत की चूल्हे हिलाने का काम किया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये संदेश दिया था कि जो जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में जवाब दीजिए। उन्होंने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का उत्तर प्रदेश से 2 संबंध दृष्टि में बहुत मायने रखता है। पहला, उनके राज्य अभिषेक के लिए गए पुरोहित गंगा भट्ट थे जो काशी से थे। दूसरा, छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को लेकर कानपुर के जन्म लेने महाकवि भूषण द्वारा रचे गए पद थे। उन्होंने कहा कि आज के भारत में मानचित्र राजनीतिक भारत का मानचित्र है, लेकिन हजारों वर्ष पहले दुनिया के अंदर एक बृहत्तर सांस्कृतिक भारत था जिससे शास्त्रों ने मान्यता दी थी। वह आज भी हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। मुख्यमंत्री ने कहा, जब किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण राजनीतिक हो जाता है तो वह अपनी संस्कृति को समझने में अक्सर भूल कर जाता है। दिल्ली सहित कई राज्य में टमाटर की कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। इस बीच ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और पेटीएम कुछ राहत लेकर आई। मॉनसून में देरी, फिर तेज बारिश, सप्लाई में कमी और कई फैक्टर्स के कारण टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। दिल्ली सहित कई राज्य में टमाटर की कीमत 150 रुपए किलो तक पहुंच गई है। ऑनलाइन देखें तो इसकी कीमत 200 से 250 तक पहुंच गई। लोगों को टमाटर खरीदने में पसीने छूट रहे हैं। कुछ लोगों ने तो किचन से टमाटर की विदाई ही कर दी। इस बीच ओएनडीसी यानी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स और पेटीएम कुछ राहत लेकर आया है। पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने मंगलवार को दिल्ली एनसीआर में यूजर्स के लिए नेशनल कॉर्पोरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से टमाटर की बिक्री की घोषणा की, जिसमें 70 रुपए प्रति किलोग्राम कीमत निर्धारित की गई है। इस पहल के तहत प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं को हर तरफ से हफ्ते में 140 रुपए के भीतर 2 किलो टमाटर की खरीदी पर मुफ्त डिलीवरी की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा टमाटर की कीमतों में एनसीसीएफ के निर्देशकों ने अनुसार और गिरावट हो सकती है। इस कदम से अब बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है, खासकर जिन्हें देखकर पता चलता है कि कुछ शहरों में टमाटर की खुदरा कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम से भी ज्यादा हो गई है। इस ऑफर के बारे में बात करते हुए पेटीएम ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रवक्ता ने कहा, टमाटर जैसी रसोई में उपयोगी चीज की बढ़ती हुई कीमत देश के अनेक लोगों को प्रभावित कर रही है।
एनसीसीएफ और ओएनडीसी के साथ मिलकर दिल्ली एनसीआर के उपयोगकर्ताओं को अब सस्ते दामों पर टमाटर आसानी से प्राप्त करने का मौका मिलेगा। पेटीएम ऐप ओपन करें, सर्च बार में ओएनडीसी टाइप करें और ओएनडीसी फूड रिजल्ट पर टैप करें। ओएनडीसी फूड पेज पर एनसीसीएफ से टमाटर पर टैप करें। टमाटर की वह मात्रा चुनें जिसे आप ऑर्डर करना चाहते हैं। अपना डिलीवरी एड्रेस दर्ज करें, अपनी भुगतान विधि चुनें और अपने ऑर्डर के लिए भुगतान करें। आपका ऑर्डर दे दिया जाएगा और आपको एक पुष्टिकरण संदेश प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान दें कि ऑर्डर देते समय यूजर पेटीएम ऐप पर ओएनडीसी के माध्यम से मुफ्त डिलीवरी के साथ केवल 140 रुपए प्रति सप्ताह पर 2 किलोग्राम टमाटर खरीद सकते हैं। एनसीसीएफ के निर्देशकों के अनुसार टमाटर की कीमतों में और गिरावट आ सकती है। तेलंगाना के मेडक जिले के एक किसान ने अपनी टमाटर की फसल बेचकर पिछले 15 दिन में लगभग 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। मेडक जिले के कौडीपल्ली मंडल के मोहम्मद नगर गांव के बी महिपाल रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि उनके खेत में अब भी 1 करोड़ रुपए की टमाटर की फसल बची है। तेलंगाना के मेडक जिले के एक किसान ने अपनी टमाटर की फसल बेचकर पिछले 15 दिन में लगभग 2 करोड़ रुपए कमाए हैं। मेडक जिले के कोडिपली मंडल के मोहम्मद नगर गांव के बी महिपाल रेड्डी ने मंगलवार को कहा कि उनके खेतों में अब भी 1 करोड़ रुपए की टमाटर की फसल बची है। उन्होंने बताया कि वह लगातार बारिश को देखते हुए वह फसल को लेकर चिंतित है, क्योंकि इससे फसल को नुकसान होगा। पिछले कुछ सप्ताह में देश भर में टमाटर की कीमतें आसमान छू रही है। विभिन्न स्थानों पर इसकी कीमत 100 रुपए से 120 रुपए प्रति किलोग्राम के बीच है। रेड्डी ने अपनी यात्रा को याद करते हुए कहा कि वह गांव में अपनी 20 एकड़ कृषि भूमि पर धान की खेती करते थे। धान की खेती में कई बार घाटा होने के बाद उन्होंने 8 साल पहले 8 एकड़ में सब्जी उगाना शुरू किया था। तेलंगाना को आमतौर पर पड़ोसी आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली और कर्नाटक के कोलार से टमाटर मिलते हैं और रेड्डी ने उन स्थानों का दौरा किया था और उनकी खेती की शैली और तकनीकों का अध्ययन किया था। अप्रैल और मई के दौरान तेलंगाना का तापमान अधिक होता है, जो टमाटर के खेतों के लिए उपयुक्त नहीं। इसलिए तापमान और जलवायु परिस्थिति के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने 16 लाख रुपए खर्च करके 8 एकड़ टमाटर की खेती वाले क्षेत्र में एक जालीदार शेड बनवाया। इससे टमाटर की उच्च उपज और गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित हुआ। वह अप्रैल में टमाटर के बीज बोते हैं और फसल जून में अंत तक कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। महिपाल रेड्डी ने कहा कि वह खेती के ड्रिप सिंचाई और टेस्टिंग विधियों का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो 1 सप्ताह के भीतर अपने सभी बचे हुए टमाटर बेच देंगे। उन्होंने अपने टमाटर हैदराबाद और उसके बाहरी इलाके के बोयनपल्ली, शाहपुर और पाटनचेरू बाजारों में बेची है। टमाटर की 25 से 28 किलोग्राम की एक पेटी के लिए उन्होंने 2,500 रुपए से 2,700 रुपए की कीमत मिली। उन्होंने लगभग 2 करोड़ रुपए में ऐसी लगभग 7,000 कैरेट बेची है। रेड्डी ने सोमवार को हैदराबाद में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव में मुलाकात की, जिन्होंने उनकी सराहना की। रेड्डी ने कहा कि 20 एकड़ की अपनी जमीन के अलावा उन्होंने 80 एकड़ जमीन पट्टे पर ली है और 60 एकड़ में धान की खेती की है। बाकी जमीन पर वह अन्य फसलें उगाते हैं। देश में अगले साल होने वाली आम चुनाव से पहले विपक्ष ने सरकार को अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया है। वह आज सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश करने जा रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया आज यानी 26 जुलाई को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया। घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि विपक्षी दलों के बीच दिन भर की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि बुधवार को निचले सदन के प्रस्ताव लाया जाएगा। कांग्रेस ने भी लोकसभा में अपनी सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है कि वे आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से लेकर स्थगन तक सदन में मौजूद रहे, क्योंकि आज 26 जुलाई को लोकसभा में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की जाएगी।
लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि मणिपुर मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच विपक्ष ने संसद में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस के नेतृत्व वाला विपक्षी गठबंधन इंडिया 26 जुलाई को लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। प्रस्ताव लाने की अपनी योजना को अंतिम रूप देने के लिए गठबंधन सहयोग आज सुबह 10 बजे बैठक करेंगे। कांग्रेस सांसदों को विपक्ष की बैठक के बाद कांग्रेस संसदीय दल के कार्यालय में आने के लिए कहा गया। कांग्रेस पार्टी ने भी लोकसभा में अपनी सभी सांसदों को सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी। सूत्रों के अनुसार विपक्षी दलों के बीच दिन भर की चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि बुधवार को निचले सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा। उधर सदन के दोनों सदनों में मणिपुर मामले को लेकर गतिरोध जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपील की है कि विपक्षी मणिपुर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा के लिए उचित माहौल बनाए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा, मैं संसद के दोनों सदनों के विपक्ष के नेताओं को पत्र लिखा। हम मणिपुर के मुद्दे पर लंबी चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार को कोई डर नहीं है। गृह मंत्री ने मंगलवार को विपक्ष के नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी को पत्र लिखकर उनसे संसद में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा में अमूल्य सहयोग देने का अनुरोध किया। पत्रों में शाह ने कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने सभी से पार्टी की विचारधारा से ऊपर उठकर सहयोग करने का अनुरोध किया। अमित शाह ने कहा, मुझे उम्मीद है कि सभी दल इस महत्वपूर्ण मुद्दे को हल करने में सहयोग करेंगे। संसद में 20 जुलाई को मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित है। कई दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद अब बादल एक बार फिर लौट आए हैं। मौसम विभाग ने 29 जुलाई तक भारी बरसात का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य भारत में 26 से 27 को भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। इस दौरान 26 से 27 जुलाई के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा तेज बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 से 30 जुलाई के बीच भारी बारिश का दौर चलेगा। इस दौरान पूर्वी भारत में भारी बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक 26 जुलाई तक पश्चिमी तट और 26 से 27 जुलाई के दौरान तेलंगाना व आंध्र प्रदेश में बहुत भारी बारिश की होने की संभावना है। IMD के अनुसार 26 से 29 जुलाई तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कहीं हल्की बारिश होगी तो कहीं भारी बारिश हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत में उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भारी बारिश होने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में भी बुधवार से शुक्रवार तक भारी बारिश होगी। राज्य में 26 से 27 जुलाई को अलग अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। पूर्वी राजस्थान में 26 से 27 तारीख तक, पश्चिम राजस्थान में 26 जुलाई को बारिश होगी। जम्मू और कश्मीर में 26 और 27 जुलाई को बारिश होगी। कुछ स्थानों पर भारी बारिश के आसार हैं। मध्य भारत में भी भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ में बुधवार से शुक्रवार तक बारिश के दौर रहेगा। दोनों जगहों पर 26 और 27 जुलाई को अलग अलग जगहों पर बहुत भारी बारिश होगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में 26 से 28 जुलाई तक बारिश होगी। वहीं 27 जुलाई को कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होगी। पश्चिम भारत, कोंकण, गोवा जैसे क्षेत्र में, मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्र में मंगलवार से शनिवार तक व्यापक वर्षा होगी। साथ ही 26 जुलाई को अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक बारिश होगी। इस अवधि के दौरान दक्षिण भारत में भी व्यापक वर्षा होगी। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पोंडिचेरी और कराईकल में 26 जुलाई को बारिश होगी। इस दौरान कई इलाकों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 29 जुलाई तक और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 28 जुलाई, 29 जुलाई को काफी व्यापक वर्षा होगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में 27 और 28 जुलाई को बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। दिल्ली की बात करें तो यमुना के जल स्तर में गिरावट जारी है। हालांकि वह अभी तक खतरे के निशाने में 205.33 मीटर से ऊपर है। माना जा रहा है कि हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड में भारी बारिश हुई तो दिल्ली में तो फिर बाढ़ जैसे हालात हो सकते हैं। इसलिए दिल्ली के निचले इलाके में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के अनुमान है कि आज दिल्ली, NCR में भी बरसात हो सकती है। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।